नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं स्मिता पिपाड़ा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। वर्तमान में हमारा देश एक ऐसे संक्रमण काल से गुजर रहा है जब अधिकांश भारतवासी अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति करने में ही लगे हैं। मैं और मेरा परिवार, यही मेरा संसार, इस संकीर्ण मानसिकता ने आम हिंदुस्तानी की सोच को इतना विकृत कर दिया है कि देश उसे दूर दूर तक कहीं नजर ही नहीं आता। ऐसे में मेरे प्यारे भारतवासियों के मन में देशभक्ति की ज्वाला कैसे प्रज्वलित हो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए समय की पुकार न्यूज चैनल पर जरा याद करो कुर्बानी नाम से हम एक विशेष श्रृंखला का प्रसारण कर रहे हैं। इस श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी में हम आपको परिचित करवा रहे हैं उन विरले देशभक्तों से जिन्होंने भारत माता का मस्तक ऊंचा रखने की खातिर हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो आइए इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी में मुलाकात करिए महान क्रांतिकारी मंगल पांडे से। 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया। इस संग्राम के प्रथम शहीद मंगल पांडे थे। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम दिवाकर तथा माता का नाम श्रीमती अभयरानी था। मंगल पांडे बचपन से ही हष्ट-पुष्ट, बलवान, साहसी तथा निडर थे। सेना में भर्ती होकर एक वीर योद्धा बनने की आकांक्षा उनके भीतर प्रारंभ से ही थी। एक बार उन्होंने अपने गांव में अंग्रेजी सेना को मार्च करते देखा। सैनिकों की चुस्ती और अनुशासित चाल देखकर वे बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने सेना में भर्ती होने का निश्चय किया। सेना में भर्ती होने के बाद वो 19 नंबर की पलटन में सिपाही बन गए। मंगल पांडे बड़े देशभक्त व स्वाभिमानी थे। धर्म के प्रति भी उनके मन में बड़ी गहरी आस्था थी। 20 मार्च 1857 को सैनिकों को नए प्रकार के कारतूस दिए गए। उन कारतूसों को गाय और सुअर की चर्बी से चिकना किया गया था। यह भारतीय सैनिकों का धर्म भ्रष्ट करने की अंग्रेजों की एक चाल थी, जिसके तहत गाय और सुअर की चर्बी से चिकने किए गए इन कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था। अंग्रेजों का मानना था कि जब सैनिक गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूस मुंह से खोलेंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस पर सैनिकों को उनके समाज से निकाल दिया जाएगा, जिससे भारतीयों का मनोबल गिरेगा और उन्हें मानसिक आघात पहुंचेगा। मंगल पांडे को जब इस षड्यंत्र का पता चला तो वे क्रोध से आग बबूला हो गए। तुरंत भरी बंदूक लेकर सिपाहियों के सामने कूद पड़े। भारतीय सिपाहियों को ललकार उन्हें गरजते हुए कहा, इन कारतूसों को गाय और सुअर की चर्बी से चिकना किया गया है। इनका प्रयोग धर्म को भ्रष्ट करना है। हम स्वाभिमानी भारतीय वीर हैं। हमें अपने धर्म तथा राष्ट्रीय स्वाभिमान को भूलना नहीं चाहिए। मंगल पांडे की इस ललकार का सैनिकों पर चमत्कारिक प्रभाव पड़ा। सबने एक स्वर में इन नए कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। इस पलटन का सार्जेंट अंग्रेज अधिकारी हडसन था। उसने सैनिकों को आदेश दिया, मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लो। सार्जेंट की इस आज्ञा का सैनिकों ने पालन नहीं किया। यह सरासर अनुशासनहीनता थी। तब वह स्वयं मंगल पांडे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मंगल पांडे ने उसे गोली से उड़ा दिया। सार्जेंट हडसन की मृत्यु के बाद लेफ्टिनेंट ने उसे पकड़ना चाहा, पर वह भी तुरंत मौत के घाट उतार दिया गया। इस पर अनेक अंग्रेज सिपाही एक साथ मंगल पांडे पर टूट पड़े। चारों ओर से उन पर गोलियों की बौछार होने लगी। गोली लगने से मंगल पांडे घायल हो गए और गिरफ्तार कर लिए गए। 8 अप्रैल 1857 की प्रातःकाल मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। फांसी के तख्ते की ओर बढ़ते समय भी उनके चेहरे पर ताजगी तथा मुस्कुराहट थी। अंग्रेज न्यायाधीश ने जब उनसे उनकी अंतिम अभिलाषा पूछी तो उन्होंने गरजते हुए कहा, देश को मेरा खून दे देना तथा कहना कि तुम्हें सौगंध है अंग्रेज। श्री मंगल पांडे अपना कथन पूरा भी नहीं कर पाए थे कि जल्लाद ने तख्ता हटा दिया और उनका शरीर फांसी पर झूल गया। एक महान सपूत स्वतंत्रता की बलिवेदी पर शहीद हो गया। तो इस कड़ी में इतना ही। अगली श्रृंखला में फिर मुलाकात करेंगे एक अन्य महान देशभक्त से। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।